दोस्तों, कभी न कभी आपके मन में यह एक प्रश्न अवश्य आया होगा कि पापी व्यक्ति का बुरा समय कब शुरू होता है। आज की वीडियो इसी विषय पर है, जिसमें बताया गया है कि पापी को उसके पाप की सजा कब मिलती है। अक्सर हम लोगों से कभी न कभी कोई न कोई पाप हो ही जाता है। कुछ लोग या तो ऐसे होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी ही पाप से निर्मित होती है, उनकी पूरी दिनचर्या ही पाप कर्म से बनी हुई है, उनका पूरा परिवार ही पाप की कमाई से पल रहा है और वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। दूसरे देखने वाले लोग भी सोचते हैं कि यह व्यक्ति अधर्म करके भी इतना सुखी है। वैसे ही लोग कहते हैं कि पाप का फल बुरा होता है, लेकिन इसका तो कभी बुरा होता ही नहीं। यह तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। भगवान ऐसे पापियों को सुखी क्यों रखता है? तो आइए इस कहानी को अंत तक सुनने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार एक गांव में दो सेठ रहते थे। एक सेठ की दुकान परचून की थी और दूसरे की हलवाई की। दोनों की दुकानें आमने सामने थी। उनमें से एक तो बड़ी ईमानदारी से अपना सामान बेचता था और दूसरा जो हलवाई था वह दूध में पानी मिलाकर बेईमानी और अधर्म पूर्वक व्यवहार करता था। वह हलवाई थोड़े ही दिनों में अमीर हो गया और ईमानदार व्यक्ति गरीब हो गया। वह गरीब व्यक्ति हर पंडित ज्ञानी से यही प्रश्न किया करता था कि धन कैसे प्राप्त होता है, तो उसे उत्तर मिलता था कि धर्म से ही धन प्राप्त होता है। अब वह यह सोचकर बड़ा हैरान रहता था कि जब धर्म से ही धन प्राप्त होता है तो उसका पड़ोसी अधर्म से कैसे अमीर होता जा रहा है। एक दिन उसके द्वार पर एक ज्ञानी साधु आए। उनसे भी उसने यही प्रश्न किया कि यदि धर्म से ही धन होता है तो अधर्म करने वाले मालदार क्यों होते हैं। यह प्रश्न सुनकर महात्मा जी चुप हो गए और कुछ दिन के लिए उसी गांव में ठहर गए। धीरे धीरे दिन बीतते रहे और फिर एक दिन महात्मा जी उस ईमानदार आदमी से बोले कि चलो भाई, आज तुम मेरे साथ गंगा स्नान करने चलो। महात्मा जी के साथ वह ईमानदार व्यक्ति गंगा स्नान करने के लिए चला गया। वहां पहुंचकर महात्मा जी ने एक आदमी से अधिक गहरा खड्डा खुदवाया और उस गड्ढे में उस ईमानदार व्यक्ति को खड़ा होने को कहा। उसके बाद महात्मा जी ने दूसरे लोगों से उस गड्ढे में जल डालने को कहा। कई लोग घड़ा भरकर गड्ढे में जल डालने लगे। 100-200 घड़ा जल डालने के बाद पानी उस व्यक्ति की गर्दन तक आ गया। ईमानदार व्यक्ति बोला, महात्मा जी, अब यदि 2-4 घड़े और पानी डलवा दिया तो मैं डूब कर मर जाऊंगा। महात्मा जी बोले, यदि 100 घड़ा पानी डालने से तू नहीं मरा तो अब 2-4 घड़े पानी और डलवाने से तू कैसे मर जाएगा। महात्मा जी बोले, चिंता मत करो, मैंने यह सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। इस जल की तरह पाप जब तक मनुष्य के गले तक रहता है तब तक पता नहीं चलता। जब आगे बढ़ जाता है तब दम घुटने लगता है, तभी उसका दुष्परिणाम मालूम पड़ता है। इसी तरह की जब अधर्म से अर्जित की गई संपत्ति या तो आग लगने से भस्म हो जाती है, या चोर चुरा ले जाते हैं, या फिर किसी रोग या मुकदमेबाजी में समाप्त हो जाती है, तभी उसका दुष्परिणाम मालूम होता है। वास्तव में तो धर्म से ही धन की रक्षा होती है। पाप की सजा मिलने में उतना ही विलंब समझना चाहिए जितना भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारने से पहले किया था। शिशुपाल जब सभा के बीच गाली निकाल रहा था और भगवान श्री कृष्ण मौन खड़े थे, तब सब लोग यही समझ रहे थे कि शिशुपाल का भगवान कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह जब पाप और अत्याचार करने वाला व्यक्ति जब धनवान और सुखी संपन्न बनता जाता है, तब सबको यही लगता है कि वह अधर्म करके भी फलता फूलता जा रहा है।
भगवान इसे कब दंड देंगे। दोस्तों, कहते हैं कि बुरे का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। न्याय प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, पर न्याय जरूर होगा। पाप का घड़ा भर जाता है तो वह एक दिन ऐसा फूटता है कि उसके प्रभाव में कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ तबाह हो जाता है। अत्याचारियों के बारे में कहा गया है कि जो दुष्ट खुद दोषी होकर भी निर्दोष लोगों को परेशान करता है, वह व्यक्ति सांपों वाले घर में रहने वाले मनुष्य की तरह रात में सुख से नहीं सो सकता। जिसका मन पापों में लगा रहता है, वे लोग दूसरों की कल्याणकारी गुणों को जानने की इच्छा नहीं रखते। वे हमेशा दूसरों के अवगुणों को जीतने की इच्छा रखते हैं। जो व्यक्ति अर्थ की पूर्ण सिद्धि चाहता है, उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता, उसी तरह धर्म से अर्थ कभी अलग नहीं होता। जो व्यक्ति समय अनुसार धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, वह इस लोक और परलोक में भी अर्थ और काम को प्राप्त करता है। ईमानदारी से कमाया गया धन सदैव हितकारी होता है और पाप से कमाया गया धन व्यर्थ में जाता है। उस धन से आप पुण्य लाभ नहीं कमा सकते। ऐसा धन विपत्तियों को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए धर्म अनुसार कर्म करो, सदैव आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, यह कहानी और ये बातें अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को एक लाइक और अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे मुझे भी 3 गुना मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।